धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में जिले भर के अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और सर्किल इंस्पेक्टर शामिल हुए। बैठक में एसएसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित कांडों का शीघ्र और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस का आचरण जनता के प्रति हमेशा विनम्र, संवेदनशील और पारदर्शी होना चाहिए, ताकि लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा और सहयोग की संभावना बनी रहे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने विशेष चर्चा की और कहा कि फैंसी नंबर प्लेट, अवैध हेडलाइट, तेज रफ्तार और नियम विरुद्ध वाहन संशोधनों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा नियमों के पालन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान एसएसपी ने यह भी बताया कि पिछले महीने जिले में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है, जो पुलिस अधिकारियों और जवानों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने सभी को इस उपलब्धि की नई बधाई दी है और निर्देश दिया है कि अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। कितने कांडों का निष्पादन हुआ? आज माह जुलाई 2025 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा की बैठक की गई है। रिजल्ट काफ़ी संतोषजनक है। जो हम लोगों ने टारगेट दिया था, जुलाई माह में मिशन 1000 चलाया गया था। कम से कम 1000 कांड का निष्पादन करना है। और आपको बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि 1009 केसेस, 1009 केसेस का हम लोगों ने निष्पादन किया गया है। और फिर से अगस्त के लिए मिशन 1000 का लक्ष्य दिया गया है कि इस माह भी हम लोगों को 1000 कांड निष्पादन करने का लक्ष्य कोशिश करना है। और मई के अंत में 4103 कांड लंबित थे, जो अब घट करके 3100 पे आ गया है। तो पिछले 2 महीना में 1000 कांड की हम लोगों ने घटोतरी की है, जो काफ़ी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, रिकॉर्ड रिजल्ट है। और कोशिश है कि अगले 3-4 महीने में इसको 2000 के नीचे लेकर के जाएँ, ताकि 2000 जो इस जिला में जितना कांड दर्ज होता है प्रत्येक महीना, उसके अनुरूप 2000 के आसपास लंबित रहेगा हमेशा। जो अभी है वो एक्स्ट्रा है, तो 2000 के आसपास लेके जाना है। साथ में ही वारंट में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया है, पूर्ति का भी निष्पादन हुआ है। और अभी हम लोगों ने लक्ष्य दिया है कि पिछले 5 साल में जितने आरोप पत्रित क्रिमिनल्स हैं, अगले 10 दिन तक लगातार उन सब के विरुद्ध छापेमारी की जाएगी, सबका भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा। 15 अगस्त को लेकर के जो तैयारी करनी है, उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक के लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि जो लोग भी फैंसी नंबर प्लेट लगा के चलते हैं, बहुत सारे ऐसे सूचनाएं आ रही हैं कि लोग फर्जी पुलिस का बोर्ड लगा के चलते हैं, फर्जी प्रेस का बोर्ड लगा के चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो फर्जी मानवाधिकार का नाम लेकर के, एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम लेकर के वो बड़े बड़े गाड़ी में बोर्ड लगा के चलते हैं। वो सब गैर कानूनी है। उन सब के विरुद्ध मुहिम चला करके उसको पकड़ना, उसको फाइन करना, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो करना, उसके लिए ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया गया है। जो घटना में है, हम लोग जो जून के बनिस्पत जुलाई में चोरी की घटनाएं कमी है, बाइक चोरी की घटना कमी है, गृहभेदन ऑलमोस्ट नगण्य है, कुछ घटनाएं हुई है। तो निर्देश दिया गया है कि इसको और कम करना है। और रात में जो हमारी पेट्रोलिंग टीम घूमती है, उसको और कैसे एक्टिवेट करेगी ताकि वो बहुत बढ़िया से काम करे, उस पर भी दिशा निर्देश दिया गया है। तो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और डेफिनेटली और बेहतर करने की आवश्यकता है, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछली बार 2600 निष्पादन जी, इस बार क्योंकि संख्या घट गया है, जो जो पेंडिंग पेंडेंसी है वही कम गया है। तो इस बार लगभग 1300 समथिंग के आसपास निष्पादन हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे संख्या ही घट रहा है, तो निष्पादन की संख्या घटेगी। बट परसेंटेज वाइज देखेंगे तो पिछले मंथ से काफ़ी बेहतर है। और लगातार हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि कोई भी कांड दर्ज हो तो ससमय उसका निष्पादन हो। जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण करते हुए उनको चार्जशीट किया जाए, उनको ट्रायल कराया जाए। माननीय न्यायालय से भी हम लोगों को टारगेट मिला हुआ है लगभग 2200 केसेस का, जो पुराने केस है उसका निष्पादन करना है। तो उसकी भी सूची सभी थाना प्रभारी के साथ शेयर कर दी गई है कि उसमें जो अक्यूज हैं, कोई विटनेस है जिसका डेट क्लियर नहीं हो रहा है, उसको क्लियर कराना है। तो ओवरऑल सभी फ्रंट पे काम बढ़िया चल रहा है। सभी थाना प्रभारी को पुनः निर्देश दिया गया है कि थाना में कोई भी पब्लिक जाए तो उसका ससमय सुनना है, रिसीविंग नहीं देने की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। एफआईआर के लिए अगर कोई आवेदन दे रहा है तो ससमय एफआईआर हो, बेवजह थाना में किसी को बैठाना नहीं है। और मैं आपके माध्यम से पुनः सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी थाना में अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई परेशान किया जा रहा है, तो हमारे जो दोनों एसपी साहब लोग हैं, ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी साहब हैं, मैं हूँ, संबंधित डीएसपी साहब लोग हैं, आप कभी भी किसी को कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। और हम लोगों की ये जवाबदेही है कि हम लोग जनता की समस्या को सुन करके उसका ससमय विधि सम्मत निष्पादन करें। ट्रैफिक नियमों को पालन करें। क्रॉस हो गया है। जून महीना में 63 लाख था, जुलाई में लगभग 65 लाख हुआ है। और इस महीना हम लोग फिर से मुहिम चला रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिक आपको बता दिए गए कि
काला शीशा वाला जो समस्या था वो लगभग खत्म हो गया है। इस बार का जो फोकस है फैंसी नंबर प्लेट है, जो फर्जी तरीके से लोग बोर्ड लगा के चल रहे हैं, चाहे वो प्रेस का हो, पुलिस का हो या फिर कोई संगठन बना करके हो, कोई बोर्ड अलाउड नहीं है। एमबीए एक्ट के तहत सभी बोर्ड जो अधिकृत नहीं है वो गैर कानूनी है, उसके विरुद्ध है। और ऑफ कोर्स जो मुहिम पहले से चल रही है काला शीशा के विरुद्ध, वो भी चलती रहेगी। और आपके माध्यम से एक और चीज़ बताना है कि जो हम लोग ऑनलाइन चालान काटते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चालान ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध नोटिस दिया जा रहा है और उनका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी हम लोग प्रतिवेदन दे रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हमारे सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिसकर्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसी का परिणाम अच्छा आता है। लेकिन हमारा काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। हम सबको लगातार एवरीडे मेहनत करते रहना है। अगर अभी थोड़ा सा ढिलाई हो जाएगा तो फिर से क्राइम बढ़ जाएगा। तो क्राइम जरूर घटा है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आप मई में नंबर ऑफ केसेस देखिए, जून में नंबर ऑफ केसेस देखिए और जुलाई में देखिए, काफ़ी लगभग 25% कम हुआ है। चोरी की घटना हो, गृहबंधन की घटना हो, कोई सीवियर जो हेड होता है उसमें घटित घटना हो। लेकिन अभी भी जो घटनाएं हो रही है, हमारा प्रयास हमेशा से यही रहेगा कि कोई भी घटना नहीं हो और पब्लिक एकदम शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। और कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई किसी को धमकी देता है, कोई एक्सटॉर्शन मांगता है, मैं आपके माध्यम से बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि किसी को 1 रुपए नहीं देना है एक्सटॉर्शन के रूप में। और कहीं कोई अगर धमकी देता है, चाहे वो कहीं हो, कहीं से हो, किसी इस जिला से हो, जिला से बाहर हो, राज्य से बाहर हो, देश से बाहर हो, कहीं से कोई धमकी आती है, आप इमीडिएटली बिना संकोच किए, बिना डरे थाना में जा करके नज़दीकी थाना में एफआईआर दर्ज कराइए। थाना से सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम तक आइए। हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाया हुआ है और ऐसे जितने लोग हैं जो गैर कानूनी काम में, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास है। सब पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और सबको जल्द से जल्द न्याय जिस प्रकार से मिल सके हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं। इनफैक्ट इस बार तो आप बताएंगे तो इक्का दुक्का छोड़ के सभी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। तो जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं उनको रिवार्ड भी दिया गया है। और 1-2 थाना है जो एज पर डिजायर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है किसी कारण से, तो उनको डेफिनेटली हम लोग फिर से मोटिवेट किए हैं और उनको मार्गदर्शित किए हैं कि और अच्छे से मेहनत करें। और इसके बावजूद भी अगर सुधार नहीं आती है तो फिर कार्रवाई की जाए।